सभी किसान भाई को बहुत-बहुत नमस्कार। तो आपको बता दें कि धान में जब बालियाँ निकलती हैं, तो यह समय पैदावार का निर्णायक चरण होता है। इस समय की गई गलतियाँ सीधे असर बालियों के आकार, दानों की संख्या और दाने भरने की क्षमता पर डालती हैं। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि धान में बालियाँ निकलते समय कौन-कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पानी प्रबंधन में गलती। इस समय खेतों को सूखने नहीं देना चाहिए, लगातार 3 से 5 सेंटीमीटर पानी बनाए रखना चाहिए। दूसरे नंबर के बारे में बात करते हैं, वह नाइट्रोजन का गलत प्रयोग। बहुत से किसान इस स्टेज पर अधिक मात्रा में यूरिया डालते हैं, जिससे पौधे ज़्यादा हरित हो जाते हैं, पर बालियाँ छोटी और कीट और रोगों का संभावना बढ़ जाती है। साइंटिफिक डोज़ 25 से 30 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की टॉप ड्रेसिंग में ही देना चाहिए। तीसरे नंबर के बारे में बात करते हैं, तो वह पोटैश और सूक्ष्म पोषण तत्वों की अनदेखी। किसान केवल यूरिया पर ध्यान देते हैं और पोटैश, जिंक, सल्फर भूल जाते हैं। इससे दाने ठीक से नहीं भरते हैं। बालियां निकलते समय केसीएल की 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर और जेडएनएस4 की 0.5% फोलियर स्प्रे जरूरी होता है, उसको देना जरूरी होता है। चौथे नंबर के बारे में बात करते हैं, तो खरपतवार को ना हटाना। इस समय अगर आपने खरपतवार को नहीं हटाया तो खरपतवार जो होते हैं वो पानी और आपकी नमी और पोषक तत्व उसको खींचने का काम करते हैं, पेड़ को अच्छे से नहीं मिल पाता है, बालियों का विकास रुक जाता है। बूटिंग स्टेज तक खेत खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। पाँचवें नंबर के बारे में बात करते हैं, तो कीट और रोगों का नज़रअंदाज करना। इस समय स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, शीथ ब्लाइट, फॉल्स स्मेट का हमला ज़्यादातर होता है। अगर समय पर दवा नहीं देते हैं तो बाली खाली रह जाती है। निवारक स्प्रे की अगर हम लोग बात करते हैं, तो विलेडामाइसिन, हेक्साकोनाजोल का स्प्रे शीथ ब्लाइट के लिए करना चाहिए और क्लोरेंट्रिप्रोल का 0.4 ग्राम 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो छठे नंबर के बारे में बात करते हैं, तो फोलियर स्प्रे का ना करना, जिसको हम लोग बूस्टर डोज कहते हैं। कई किसान सोचते हैं कि खाद पहले ही डाल दें और बाद में ज़रूरत उसकी नहीं पड़ेगी। तो इससे होता क्या है कि पौधे रिप्रोडक्टिव फेज में पोषण की कमी झेलते हैं। बाली निकलते समय यूरिया का 2%, टीएपी का 2%, केसीएल का 1% और जेडएनएस4 का 0.5% का पत्तों पर छिड़काव बहुत ही ज़रूरी होता है। सातवें नंबर के बारे में बात करते हैं, तो भीड़ भाड़ वाले खेत जिसमें बहुत ज़्यादा पेड़ की मात्रा होती है। बहुत गहरी बुआई या घनी फसल धूप और हवा का संचार को रोकती है और रोग बढ़ाने और बालियां को कम करने में मदद करती है। तो ध्यान रखिएगा कि पेड़ अगली बार से ज़्यादा आपके खेत में नहीं होने चाहिए। तो आखिर में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो खेत को सूखा या फिर ज़्यादा भरा ना रखें, बालियां निकलते समय ज़्यादा यूरिया ना डालें, पोटैश, जिंक और सल्फर की अनदेखी ना करें, खरपतवार और रोग कीट को नज़रअंदाज ना करें, फोलियर स्प्रे छोड़ना बहुत बड़ी गलती होती है, फसल को बहुत घना या असंतुलित पोषण ना दें। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई होगी वो समझ में आई होगी। इसको खेत में ट्राई करिएगा, फॉलो करिएगा, उसके बाद रिजल्ट देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।